तो जैसे हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करके हमें दोबारा वी हैव टू स्टैंड अप। आई एम नॉट कंसर्न्ड उसने कितनी बुक्स पढ़ी, रात जागा, नहीं पढ़ी, आई डोंट केयर। आई बिलीव इन डिलीवरी। मुझे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि दैट पर्सन इज़ अ गुड मैच, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग मी प्रॉफिट, ही इज़ गोइंग टू टेक माई ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट 3 मंथ्स आपने किसी को बैठने नहीं देना, आपने बहुत काम कराना है। वहाँ से यू विल गेट टू नो कि उसके अंदर कितनी एनर्जी और कितनी डिलीवरी वो दे सकता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज जब जॉब ढूंढने जाते हैं, जॉब नहीं मिल रही, लोग ढूंढने जाते हैं, लोग नहीं मिल रहे, सो व्हाट इज़ इट, द गैप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमें आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है और उस फ़ीडबैक पे हम लोग जो हैं वो अपने सेशंस रखते हैं। दोस्तों, आज की जो एपिसोड है, हमारे एक फॉलोवर ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि जो 2022 में जो जॉब्स हैं, जो हॉट जॉब्स हैं, वो कौन सी हैं, जो बेहतरीन नौकरी हैं वो कौन सी हैं, इसके ऊपर एक एपिसोड आप बनाएं। हमने उनकी बात सुन ली और उनकी बात मानी। आज की जो एपिसोड है वो हमने इसी के ऊपर रखी है। इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है सीजन एचआर प्रोफेशनल को। उनका नाम है साइमा मोमिन। साइमा मोमिन इज़ हैविंग मोर देन 20 years working experience in the field of HR as a consultant, as a career coach, as a life coach। वो काम कर रही हैं कई इदारों के साथ। आइए मिलते हैं साइमा मोमिन से। थैंक यू वेरी मच साइमा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज हमारे साथ हैं आप। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan. Thank you very much for inviting me to this prestigious forum. I am really excited for the session. And by the way, I'm super excited because I know you. I mean, you are such amazing and such a great HR professional, and I'm following you on LinkedIn. I mean, so मुझे लगता है कि आज का सेशन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने I am वाला है। humbled. Great. So, साइमा, आज का जो टॉपिक है कि कौन सी जॉब्स हैं जो 2022 में हैं। हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और इवन फेसबुक पे भी। इस पे आप तो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। माशाल्लाह अमेजिंग HR प्रोफेशनल, बहुत ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है। सो कैसे ये करियर का स्टार्ट किया? बाई चांस था या बाई चॉइस था HR में आना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी हसन, बिल्कुल प्लान था, पुश था, बिकॉज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू द फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे थ्रू आउट द ग्रूम्ड मी के काम करना है, पढ़ना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करना है। तो दे एक्चुअली दिस इज़ माई फादर्स सक्सेस, इज़ नॉट माई सक्सेस, माई पेरेंट्स सक्सेस, बिकॉज दे पुश्ड मी थ्रू आउट। माई फादर ही वॉज अ प्रोफेशनल, ही पुश्ड मी, पढ़ना है, पहुंचना है, ये करना है, एंड the communication skills, the interpersonal skills, everything. So he has contributed a lot. I completed my education, then I started with a small chemicals company, Highmont Chemicals. Started as an import officer from a workstation. Then slowly I got the opportunity to work with an IT company as the head of HR, then chemicals, then throughout the diversified industries. So chemicals, power, then I landed in oil and gas as their corporate head, HR head, then I landed and now I am with the chemicals company. तो साइमा, कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आपने करियर स्टार्ट किया होगा, लोग कहते होंगे कि नहीं कर सकती भाई, बड़ा मुश्किल काम है, तो कैसे उस ना को हाँ में बदला? I am so thankful to those people. I'm thankful, of course, I'm thankful to those people who encouraged me, and I'm really thankful to those people who discouraged me, pushed me towards the wall, because those people, they gave me the energy to come back with the strength, with that energy to perform and everything. Because ये तो करते हैं लोग, encourage भी करते हैं, जो discourage करते हैं। my message to people is the young generation is कि please don't get discouraged, don't get in the depression। मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए कि जी this happened, हमारा करियर मतलब ये हो गया, डिप आ गया, क्रैश हो गया। प्लीज़
learn from these failures. हर बंदा, because our life is designed this way. अल्लाह तबारक ताला ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि हमें जाना है एंड देन हमें गिरना है 99 पे। वो लूडो खेली कभी, 99 पे सांप सीढ़ी, हमें काटना है एंड वी हैव टू गो डाउन एंड देन वी अगेन हैव टू गेट अप एंड फाइट विद द सेम पैशन, विद इवन मोर पैशन. सो ये चीज़ करनी है. बिल्कुल डिस्करेज किया बहुत सारे, आई एम सो थैंकफुल टू देम. फेल किया, then I stood again, then I fought, then फिर वो सांप सीढ़ी people, these type of people, so lovely people, that's okay. ऐसे ही होता है, such is life, तो one should fight with it. इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है. हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, सक्सेसेस आती हैं. तो जैसे हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करके हमें दोबारा वी हैव टू स्टैंड अप. So this is my concept. तो आई थिंक दैट वो जो आप बता रही हैं कि जी कि इनको एज ए चैलेंज लें, लोगों की बातों को जो है एज ए चैलेंज लें और फिर कम बैक करें आप. एग्रीड, वंडरफुल साइमा, आई मीन वंडरफुल, आई मीन सच अ ग्रेट. अब मुझे सिर्फ जो हम टॉपिक पे अब डिस्कशन करेंगे, द टॉपिक इज दैट कि जो जॉब्स हैं 2022 में वो किस तरह से, आई मीन पेंडेमिक, कोविड-19 सब कुछ तबाह कर दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. अभी भी हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. तो आप क्या दिखती हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, यू आर वर्किंग एज ए करियर काउंसलर, यू आर वर्किंग एज ए लाइफ कोच, यू आर वर्किंग एज ए HR कंसल्टेंट एज वेल. सो क्या देखती हैं आप कि अब जो है 2022 में कौन सी जॉब्स जो होंगी वो मार्केट में अवेलेबल होंगी? देखिए हसन, अगर हम हिस्ट्री ट्रेंड देखें, पेंडेमिक्स का, रिसेशंस का, वर्ल्ड वॉर, एवरीथिंग, होता ये है कि फ़ौरन से इंडस्ट्री में डिप आता है. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट जॉबलेस, प्रॉफिट्स बड़े स्लो हो जाते हैं, कोई नहीं भी चाहते हुए अच्छे लोगों को घर भेजना पड़ जाता है, आपकी स्पेंडिंग पावर बहुत कम हो जाती है, इंडस्ट्री ख़राब हो जाती है. बट व्हाट हैपन्स कि उसके बाद ऑफ कोर्स आपका बहुत सारे साल आपका एक रिवर्स गियर तो लगता है. बट देन द गुड थिंग अबाउट दिस पेंडेमिक और ये सारी सिचुएशन इज़ कि वैक्सीन केम. अभी हम वी आर ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह सकती कि वी आर आउट ऑफ इट, बट हम टेक ऑफ वाली पोजीशन पे आ गए. बिकॉज अगर हम बात करते लाइक 21 में हम इधर बैठे होते, 20 में बैठे होते, तो हम बहुत ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन मतलब अनक्लियर होती. But now, with vaccines coming in, with borders opening up, with lots of opportunities coming in, coming back, come back हो रहा है, तो which is a very hopeful situation. So I'm not saying कि जी इधर लाइन लग गई है, जी everyone is going to get the opportunity and will come back to the job और office सारा कुछ, but still we are hopeful. बहुत होप है because ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उनके लिए वहाँ पे जॉब्स की सिचुएशंस वगैरह जो ख़राब हो रही थी, वीज़ाज़, दुबई सिचुएशन, UAE, एवरीथिंग. सो बहुत क्लाउड्स आर क्लियरिंग. अब बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है 22 में इंशाल्लाह. विद 22, 23 टेक ऑफ सिचुएशन में आ गए हम, और पीपल शुड बी होपफुल. बहुत तैयार हो जाएं, जॉब्स ढूंढें, लोगों से बात करें, मार्केट में बाहर निकलें. बिकॉज अब वी आर वैक्सीनेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फेयर से बाहर आ गए. ओमिक्रॉन एंड एवरीथिंग सब देखें जी, 5th वेव है, सब चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड पीपल, वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट सच इज़ लाइफ. यही ट्रेंड है, इसी तरह होता है. बट जॉब्स हैं, जॉब्स आ रही हैं, बिल्कुल यू शुड गेट प्रिपेयर्ड. बहुत सारी कंपनीज दे हैव स्टार्टेड हायरिंग अगेन, दे हैव अप्रोच्ड मी. और आगे भी जाके इंशाल्लाह हम 22 में बहुत सारी जॉब्स देखेंगे. आप तैयारी करें, सर्च करें दोबारा से. अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, इकॉनमी इज़ पिकिंग अप, स्पेंडिंग भी शुरू हो गई है, बिजनेसेस आर पिकिंग अप, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत बेहतर हो गया. अच्छा साइमा, ये बताइएगा कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं, आप मतलब इंसान जो है वो शायद उस तरह से नहीं कर पा रहा. तो बहुत सारे आने वाले टाइम में आप समझती हैं कि जो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टेक ओवर कर लेगा? वेल, इन माई ओपिनियन, माई 2 cents आर के ह्यूमन बीइंग की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. बिकॉज अब देखें ना, गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, बिकॉज कार्स जैसे टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ है. बट somebody has to drive it ना. रोबोट्स तो नहीं चला रहे उसको, वो चीज़ें तो नहीं हो रही. हाँ, येस, इन चीज़ों से आवर लाइफ इज़ गेटिंग ईजियर, राइट. बट वी ह्यूमन बीइंग कांट बी रिप्लेस्ड. उसका कहीं ना कहीं फिट होएगा इन सब चीज़ों को. एटलीस्ट
रिमोट चलाने के लिए तो चाहिए ना आपको सारा कुछ, तो वी कांट बी लाइक होपलेस कि ये नहीं हम नहीं कर सकते, बिल्कुल होप होनी चाहिए वहाँ पे विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच ईजियर, टाइम सेविंग हो रही है, इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें, सब कुछ है बिल्कुल। ये इट गोज़ हैंड बाय हैंड कि टेक्नोलॉजी भी हेल्प करी है बट ह्यूमन बीइंग की देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। Great. Sama, you were amazing and superb in the whole session. Let me ask you a very brief question, and that is, माशाल्लाह बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप करती हैं और अपने करियर में आपने किए भी हैं, तो जब आप इंटरव्यू करती हैं तो 3-4 स्किल्स आप क्या देखती हैं, यार इस कैंडिडेट में मस्ट होने चाहिए, मैं इसको तभी रखूँगी? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या देखती हूँ, ओके ऑफ कोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग कि टेक्निकल स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेंट, इट शुड बी देयर, वो तो है, इट गोज़ विदाउट। बट द थिंग इज़, जो मैं देखती हूँ ना, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, एक बंदे का एक्सपीरियंस है, वो पढ़ रहा है लाइक 4 years पढ़ के आया, 8 years पढ़ के आया, 10 years पढ़ के आया, बट उसने उस अपने 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में डिलीवर क्या किया है। आई एम नॉट कंसर्न्ड उसने कितनी बुक्स पढ़ी, रात जागा, नहीं पढ़ी, आई डोंट केयर। आई बिलीव इन डिलीवरी। उस टाइम what that person is giving me, what that person is telling me, which is a good match to my organization. वो एक मैच चाहिए ना मुझे, तो उस बंदे के अंदर वो एनर्जी, वो जो डिलीवरी, यू नो व्हाट दैट पर्सन इज टेलिंग मी, पॉजिटिविटी, मुझे वाइब्स आनी चाहिए, मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि दैट पर्सन इज़ अ गुड मैच, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग मी प्रॉफिट, ही इज़ गोइंग टू टेक माई ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, the delivery, how you deliver, the positivity in yourself, in the personality, and then एक बड़ी मज़ेदार बात सब कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। I don't know उसकी डिग्रीज वगैरह, ओके फाइन, बिल्कुल ऑफ कोर्स एजुकेशन इट मैटर्स अ लॉट, वो है ही, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग है, सब कुछ है, बट जो मुझे दिखेगा। एंड सेकेंडली द आउटलुक, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन लें, आप वो चीज़ें करें, बट नीट एंड क्लीन आउटलुक, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, सब कुछ हर बड़े मज़े की होनी चाहिए ना, कि मुझे होना चाहिए ओके दिस पर्सन एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है मुझे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ये अच्छी मज़े की बातें करेगा। और दूसरा, आई डोंट लाइक डल पीपल, आई लाइक ब्राइट पीपल, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेनिंग्स होती हैं, आप बेसिक एजुकेशन होती है, उसका नॉलेज होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, पर उसके बाद पर्सनालिटी होती है ना, जो आप योर विलिंगनेस। एंड सेकेंडली एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना बैकग्राउंड में जा रही है, हमारी वैल्यूज़, जो हमारी पहले वैल्यूज़ होती थी कि अब यंग जनरेशन दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू देयर एल्डर्स, जैसे हम अकले कोल हैं, दे विलिंगनेस टू लर्न, जिस तरह लाइक माई मदर यूज़ टू टेल मी कि जिधर भी जाओ सीखो, अगलों के घर जाओ, उधर से सीखो, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ सीखो। व्हेन यू लैंड, एक जगह आप लैंड करते हैं एक उसमें एयरपोर्ट पे, आपको वहाँ पे कितना बड़ा एक्सपोजर है, यू शुड लर्न। वो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि आप देखें और फिर आएँ। अब जो विलिंगनेस टू लर्न इज़ द मेन की। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा, आप इतने इंटरव्यूज़ करती हैं, कभी ऐसा लगा इंटरव्यू करते हुए कि यार ये जो बंदा है, इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आई तो शायद ये उस तरह से कल्चरली फिट नहीं था? ऐसे बहुत दफ़ा होता है। विद टाइम यू गेट टू नो, बहुत सारी बातें तो पता चल जाती हैं। व्हेन द HR इज़ लाइक वी हैव बीन ग्रूम्ड दैट वे, वी हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे, हमारा बैकग्राउंड एजुकेशन इस चीज़ में होता है कि एक बंदा एंटर हो रहा है तो आपको पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़। लेकिन बहुत सारी होती है बातें, बहुत और होती हैं, उसके बाद डिलीवरी और होती है। येस, बहुत सारा कुछ होता है उसमें। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर तो आपको लग रहा हो, इसीलिए चीज़ होती है कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड, 3 to 6 months, 3 months का, 6 months का, यू गेट टू नो। आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, आप उसमें एक ट्रेनिंग टाइम चल रहा होता है। वो कहते हैं ना कि हमारे एक बॉस थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई थी, उन्होंने कहते हैं फर्स्ट 3 months आपने किसी को बैठने नहीं देना, आपने बहुत काम कराना है। वहाँ से यू विल गेट टू नो कि उसके अंदर कितनी एनर्जी और कितनी डिलीवरी वो दे सकता है। हो जाता है ऐसे, फिर उससे ये होता है कि यू हैव टू ट्रेन दैट पर्सन, उसको समझा के, सिखा के, पढ़ा के, ट्रेन करके, बता के
अगर तो वो बंदा चल जाए, जो कि 90-95% चांसेस होते हैं कि आपका एक जो प्रॉपरली, क्योंकि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं 5% कि वो ना उस तरह परफॉर्म कर सके और आपको रिप्लेस करना पड़े, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा साइमा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माशाल्लाह आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स बड़े रखे हैं, MTU प्रोग्राम आपने अपने पूरे करियर में जो है वो लॉन्च किए। आप क्या समझती हैं कि जो एकेडेमिया है वो प्रोडक्ट जो भेज रहा है मार्केट में, आर दे रेडी फॉर? Well, mostly yes. The good schools, like LAMS, IBA, a lot of good schools, the students are well equipped. They know how to deliver. They know what to do, how to perform. They know they are the exact match. But not everyone can go to those schools. तो वही मैं आपको बात करूँगी कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि पीपल दे से कि जी जॉब्स नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और नहीं, हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप लोगों हेड्स के साथ बैठे हैं, स्पेशली HR हेड्स, रिक्रूटमेंट हेड्स, तो वो कहते हैं जी लोग नहीं हैं। सो दिस इज़ अ गैप बहुत ज़्यादा। एक जो है ना, मेरी लाइफ में मैंने हर उसमें थ्रू आउट काम किया है, बट बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, आज भी मुझे कोई कहे ना रिक्रूटमेंट में, एक मिनट के लिए आई थिंक अबाउट इट, मैं कह ओके बंदा रखते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज रखते हैं, हेड हंटर्स ढूंढते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़। जब जॉब ढूंढने जाते हैं जॉब नहीं मिल रही, लोग ढूंढने जाते हैं लोग नहीं मिल रहे, सो व्हाट इज़ इट, द गैप। तो येस, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रिज करना चाहिए, उन स्कूल्स में भी और उन चीज़ों में भी करना चाहिए। एकेडमिक्स तो है ही हैं, ऑब्वियसली करिकुलम वगैरह सब कुछ है, बट जो उनकी ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, द वे आई सेड कि विद इन 15 मिनट्स वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, जो बता के जा रहे हैं, घर जाके तो बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी, बट उस टाइम क्या है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उनको क्या एनर्जी रखनी है, डिलीवरी इज़ द की। मैं हमेशा ही कहती हूँ, कहते हैं ना, लोग कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, नो, बिल्कुल ना करें, आप कुछ ना करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपने प्रॉफिट शो करें, आप अपनी जो भी आपका काम है उसमें अगर आपकी डिलीवरी आ रही है, दैट्स इट। तो ये एक गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेक्चर्स इसमें ज़रूरी हैं, प्रेजेंटेशन ज़रूरी हैं, जैसा लाइक द स्कूल्स दीज डेज़ दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट वर्क। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, सो द लैंग्वेज बैरियर भी आता है। नॉट ओनली आजकल तो मतलब इट्स नॉट द मीडियम इंग्लिश, उर्दू के अलावा भी बहुत सारे फ्रेंच, जर्मन, ये चीज़ें सारी आपको भी सीखनी है। तो ये ऑल दीज थिंग्स, दिस गैप needs to be bridged. Great, and thank you very much for your time. You were amazing and superb in the whole session. Saima, thank you. Thank you, Hassan. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। साइमा मोमिन हमारे साथ थी। शी इज़ सच अ सीजन आईटीआई प्रोफेशनल। उन्होंने आज के सेशन में बहुत कंट्रीब्यूट किया, हमें बताया कि 2022 में कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।